आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4 KPK बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 81 है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 5 किए हैं। एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 2 में क्वेश्चन 6 to क्वेश्चन 11 सॉल्व किए हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 3 लेक्चर नंबर 81 में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 15 ये तमाम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें जो मेन आइडिया है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन एक मेथड है। इससे हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। ये स्टेटमेंट्स क्या तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू हैं? तो इसको प्रूफ करने का एक मेथड डिराइव हुआ है। इसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसमें क्या होता है, हमें कहा गया है कि ये एक स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है 5 पावर 2n-1 डिवाइडेड बाय 24 इज एन इंटीजर। यानी यहाँ पे हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पुट करते जाए, इससे हमेशा एक इंटीजर आएगा। इंटीजर आपको पता है ना कि इंटीजर्स क्या होते हैं कि 0 +- 1 +-2 +-3 ये हमारे पास तमाम इंटीजर्स हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें आप n की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी इंटीजर पुट करें, तो आपके पास जो इससे रिजल्ट आएगा वो हमेशा इंटीजर होगा। तो इसको हम 3 स्टेप्स में करते हैं। स्टेप 1 में हम देखते हैं कि अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें तो इससे इंटीजर आएगा। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। 5 पावर 2 into 1 minus 1 divided by 24 is equal to 5. 2 1s are 2, यानी 5 square minus 1 divided by 24. 5 square 25 minus 1 divided by 24. 25 minus 1 is 24. 24 divided by 24 1। देखें इंटीजर आ गया, ये तो इंटीजर है। Therefore, statement is true for n is equal to 1। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये n is equal to 1 के लिए ट्रू है। देखें 1 आ गया इसमें, और 1 क्या है, इंटीजर है। अब हम एक दूसरा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। स्टेप 2। स्टेप 2 में हम एस्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं कि कोई वैल्यू है के कोई भी इंटीजर है, उसके लिए ये इंटीजर है, लाजमन इंटीजर है। तो हम कहते हैं एस्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। के लिए ये इंटीजर है, यानी 5 पावर 2n की जगह k -1 डिवाइडेड बाय 24 इज एन इंटीजर। ये हमने एस्यूम कर दिया कि ये इंटीजर है। अब स्टेप 3 में हम ये देखते हैं कि अगर ये n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी इससे एक वैल्यू आगे अगर हम पुट करें, उसके लिए ये इंटीजर साबित हो गया कि ये इंटीजर है, तो फिर ये इस के लिए भी इंटीजर है, और कोई भी नंबर, और फिर हम n की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी इंटीजर पुट करें, तो ये जो स्टेटमेंट है
ये इंटीजर होगा। अब देखें तीसरा स्टेप ये है, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, देन n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं। 5 2 n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 5 2k plus 2 ones are 2 minus 1 divided by 24 is equal to 5 पावर 2k है और ये 5 पावर 2 भी है। दोनों को अलग अलग बेस में लिख लिया। बेस एक है, 5 इन दोनों का बेस है, इसको हम अलग भी लिख सकते हैं। माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, तो 25 को हम शुरू में लिख लेते हैं। 25 5 पावर 2 k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू। अब इस एक्सप्रेशन से हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये जो वैल्यू है ये हम किस तरह निकालेंगे? यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 पावर 2k तो हमारे पास है, लेकिन इसके साथ 25 है। हम क्या इसके साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि ये जो 25 है ये इसमें से कॉमन निकल आए। तो अगर हम 25 को ऐड करें और 25 को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये हम कॉमन इसमें से निकाल सकते हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 25, क्योंकि जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं उसको भी सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 25 5 पावर 2k माइनस 25 प्लस 25 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24। इन दोनों से हम 25 कॉमन ले लेते हैं, तो इन साइड रह जाएगा 5 पावर 2k माइनस 1। 25 माइनस 1 इज 24 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू, ये 24 इन दोनों के नीचे है तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। 25 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 24, ये कैंसिल हो गया। ये जो हमारे पास है 25, ये तो हमने अस्यूम किया है कि इट इज इंटीजर 5 पावर 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24, तो इसकी जगह मैं इंटीजर लिख लूंगा, ये प्लस 1 है। इंटीजर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। और 1 भी इंटीजर है तो इंटीजर 1 की जगह भी इंटीजर लिख लेता हूं। तो इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर। जब हमने k प्लस 1 पुट किया इस स्टेटमेंट में तो हमारे पास इंटीजर आया। इसका मतलब है कि ये भी फिर इंटीजर है, क्योंकि हमने अस्यूम किया था। इस से भी साबित हुआ कि ये भी इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। n इज इंटीजर। n की जगह हम कोई भी इंटीजर पुट करें, इससे हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो लास्ट में आपने लिखना है hence by principle of mathematical induction it is true for all
इंटीजर्स n। तो ये स्टेटमेंट हर एक n जो इंटीजर है उसके लिए ट्रू होगा। n कोई भी इंटीजर पुट करें तो इस एक्सप्रेशन से हमेशा इंटीजर आएगा। तो ये हमारे पास एक मेथड है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। इससे हम बाकी ये तमाम क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी तरह प्रूफ करते हैं। अब ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ये भी हमने प्रूफ करना है कि n की कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो ये इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है। तो इसको भी हम 3 स्टेप्स में प्रूफ करते हैं। स्टेप 1 में हम कहते हैं कि सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सपोज it is true for n is equal to 1। तो यहाँ पे हम n की जगह 1 पुट करेंगे। 1 + 1 - 9 × 1 - 10 divided by 81 is equal to 10 power 2 - 9 - 10 divided by 81। 10 square is 100 minus 9 minus 10 divided by 81। 100 minus 9 minus 10 is 81 divided by 81 is equal to 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है और ये इंटीजर है। 1 is integer। This statement is true for n is equal to 1। It is true for n is equal to 1। अब स्टेप 2, एस्यूम, हम फर्ज कर लेते हैं, इसको आप सपोज भी लिख सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं। एस्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे 10 पावर k + 1 - 9 × k - 10 divided by 81 ये इंटीजर है। यह हम एस्यूम कर लेते हैं कि ये एक इंटीजर है जब हम इसमें n की वैल्यू k पुट करते हैं। अब स्टेप 3, फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब अगर k + 1 के लिए ये इंटीजर है तो फिर यहाँ ये भी ट्रू है और ये हर एक n इंटीजर के लिए ट्रू है। टेन पावर n की जगह पुट करेंगे k + 1 और एक +1 ये है +1 - 9 n की जगह पुट करेंगे k + 1 - 10 divided by 81 is equal to 10 पावर k + 1 को आप अलग लिख लें इंटू और 10 पावर 1 को अलग लिख लें, दोनों पावर को अलग अलग कर लें। -9 k -9 - 10 divided by 81 is equal to। अब यहाँ पे फिर हमने कुछ इस तरह करना है कि हम इससे ये वाली वैल्यू ले आए। देखें यहाँ पे 10 पावर k + 1 है, यहाँ पे भी 10 पावर k + 1 है। ये पहला जो वैल्यू है ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ 10 है, वहाँ पे उसके साथ 10 नहीं है, तो मुझे इस 10 को कॉमन निकालना है।
साथ -9k भी लाना है और -10 भी लाना है। तो अगर मैं इसके साथ ये जो वैल्यू है 10 पावर k प्लस 1 इंटू 10, अगर मैं इसके साथ -90k लिख लूँ और 100 लिख लूँ, तो इसमें से जब मैं 10 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब मैं इसमें से तीनों में से ये 10 कॉमन लेता हूँ, जब मैं इन तीनों में से ये 10 कॉमन लेता हूँ, तो ये तो मैंने अपने आप से ये तो मैंने दो वैल्यू अपने आप से सब्ट्रैक्ट की है, तो इसको मैं ऐड भी कर दूंगा ताकि बैलेंस हो जाए। 90k और प्लस 100, ये दोनों वैल्यू मैंने सब्ट्रैक्ट भी की और ऐड भी की। और अब ये साथ तो रहती हैं ये वैल्यूज, तो ये मैं लिख लूंगा -9k -9 एंड -10 -19 डिवाइडेड बाय 81। और यहां पे मैं लिख लूंगा कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 90k एंड 100 इज इक्वल टू, अब देखें इन तीनों में से ये 10 कॉमन है, तो इनसाइड रह जाएगा 10 पावर k प्लस 1 माइनस 90k में से 10 बाहर तो 9k और -100 में से 10 बाहर तो -10 प्लस 90k माइनस 9k, इससे आता है 81k। 100 माइनस 19 प्लस 81। अब ये जो 81 है ये इन दोनों वैल्यूज के नीचे लिख लेते हैं अलग अलग। 10 इंटू 10 पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 डिवाइडेड बाय 81 प्लस 81k प्लस 81 डिवाइडेड बाय 81। 10 को अलग करके अगर इसको देखें, इसके अलावा 10 पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 डिवाइडेड बाय 81, ये हमने एस्यूम किया है कि ये इंटीजर है, तो इसकी जगह मैं इंटीजर लिख लूंगा। इन दोनों में से 81 कॉमन, तो इनसाइड आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 81, ये कैंसल। 10 को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कोई इंटीजर आएगा, प्लस के तो इंटीजर है क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं n इज इक्वल टू के, n इज इक्वल टू के प्लस 1, तो इसका मतलब है कि ये जो n की जगह हम k पुट कर रहे हैं और k प्लस 1 ये तो ऑलरेडी हमारे पास इंटीजर है, तो k प्लस 1 एक इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर है इंटीजर। तो इसका मतलब है कि k प्लस 1 के लिए ये एक्सप्रेशन, ये स्टेटमेंट इंटीजर है, तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इज इक्वल टू k प्लस 1 जब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो वो इंटीजर है। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है n की जगह हम कोई भी इंटीजर पुट करें तो ये हमारे पास इंटीजर आएगा। बस लास्ट में लिख लेते हैं, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction the result is true for all positive integers।
तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये स्टेटमेंट है, ये एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। याद रखें कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये हम पुट कर सकते हैं, -1 -2 या 0 पुट नहीं करेंगे। क्वेश्चन 13 पार्ट 1 में हमें ये इनइक्वलिटी प्रूफ करनी है कि 2 पावर n हमेशा ग्रेटर देन होगा n से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर का एक ही मतलब होता है। तो इसमें भी वही 3 स्टेप्स हैं। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो देखें 2 पावर 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे भी n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 पावर 1 इज 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये ट्रू है क्योंकि 2 1 से बड़ा है। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2, assume it is true for n is equal to k। हम ये सपोज करते हैं कि अगर हम n की जगह k पुट करें तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। 2 पावर k इज ग्रेटर देन k, ये a एक्सप्रेशन हो जाएगा। स्टेप 3, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यानी अब हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 2 पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। ये एक्सप्रेशन हमें अप्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन a से ये प्रूव करते हैं। मल्टीप्लाई a बाय 2। हम इस इनइक्वलिटी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पावर k, इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करें और इस k को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे। 2 पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k। 2 पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन, अब मुझे ये एक्सप्रेशन लानी है। तो 2k मैं इसके साथ 1 ऐड भी करता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ। तो लिखूंगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। अब देखें यहाँ पे 2 पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन, इस 2k को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, k प्लस k प्लस 1 माइनस 1। 2 पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन, एक k के साथ 1 लिख लेता हूँ और दूसरे k के साथ ये माइनस 1 लिख लेता हूँ। k माइनस 1 ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, यानी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है, देखें ये k हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, सबसे छोटी वैल्यू जो k की है वो 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है। क्योंकि 1 तो हमने यहाँ पे पुट किया है, तो फिर उसके बाद हम जो दूसरी या तीसरी या चौथी वैल्यू पुट करेंगे तो वो 1 से बड़ी होगी। इस वजह से ये जो वैल्यू है k माइनस 1 ये पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल ये 3 है तो 3 माइनस 1 2 होगा, अगर ये 4 है तो 4 माइनस 1 3 होगा। तो ये वाली वैल्यू जो है ये 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव है। तो अगर मैं इस 2 पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1 लिख लूँ और ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन से हटा दूँ तो इस इनइक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 9 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 3,
9 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 3। तो अगर मैं ये कहूं कि 9 इज ग्रेटर देन 4, ये 3 हटा दूं, तो तब भी ये इनइक्वलिटी ट्रू है। इस वक्त भी ये इनइक्वलिटी ट्रू थी और इस इस सिचुएशन में भी ये इनइक्वलिटी ट्रू है। तो हम k-1 को अगर हटा भी दें तब भी ये इनइक्वलिटी ट्रू आती है। और ये देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये n या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तमाम नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो आप लिखोगे कि हैंस द प्रोपोजिशन is true for all natural numbers। और आप इसको प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, एक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, या इनइक्वलिटी भी कह सकते हैं, या इस तरह अगर लिखते हैं कि हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all natural numbers। क्वेश्चन 13 पार्ट 2 में है कि n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये जो इनइक्वलिटी है ये ट्रू है एवरी इंटीजर के लिए, लेकिन इंटीजर जो है वो 4 हो या 4 से बड़ा हो। 4 से छोटी वैल्यू के लिए 1, 2, 3 के लिए ये ट्रू नहीं है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल अगर हम ले तो 2 फैक्टोरियल 2 आता है और 2 स्क्वायर 4 आता है। तो ये इनइक्वलिटी फॉर एवरी इंटीजर है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो हम पहले n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, इससे छोटी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4, यानी 4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। 4 फैक्टोरियल आता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर आता है 16। 4 3s आर 12, 12 2s आर 24, तो 24 इज ग्रेटर देन 16। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 4 को आप मल्टीप्लाई करते जाएं नंबर से, उससे छोटी वैल्यू 4, 3, 2 और अप टू 1 तक, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। तो देखिए 24 इज ग्रेटर देन 16, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4। स्टेप 2, assume it is true for n is equal to k, k फैक्टोरियल, यहां हम n की जगह k पुट करेंगे ग्रेटर देन k स्क्वायर, और k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, 4 से छोटी वैल्यू ना हो। इसको हम एक्सप्रेशन को a नाम दे देते हैं। अब स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हम ये प्रूफ करेंगे कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। फॉर n इज इक्वल टू k+1 वी हैव टू प्रूव, हमने ये प्रूफ करना है कि n की जगह k+1 पुट करें कि k+1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन k+1 होल स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना है। तो अब हमने इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए ये जो इनइक्वलिटी a है इसको k+1 से मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई a बाय k प्लस 1। तो इस k फैक्टोरियल के साथ भी k प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे और इस k स्क्वायर के साथ भी k प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे k फैक्टोरियल है और यहाँ पे k प्लस 1 है। देखें, अगर हमें इस तरह 9 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसको हम इस तरह फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 9 मल्टीप्लाई और इसको क्या लिख लूँ, 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब ये है, और इन दोनों को मिला के मैं 9 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, यानी 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल क्या है, 9 फैक्टोरियल है। तो ये आप समझ लें कि ये 8 फैक्टोरियल है और 8 प्लस 1 ये 9 है। तो आप इसको इस फैक्टोरियल में शामिल कर लें तो ये आ जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरह ग्रेटर देन, इस k स्क्वायर की बजाय मैं k प्लस 1 लिखता हूँ और एक k प्लस 1 ये है। क्यों लिखता हूं, क्योंकि k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। k की वैल्यू 4 के लिए या 4 से बड़ी वैल्यू के लिए k स्क्वायर k प्लस 1 से ग्रेटर है। यानी अगर हम 5 लें तो 5 का स्क्वायर तो 25 आता है, और अगर यहाँ पे 5 प्लस 1 ऐड करें तो इससे तो 6 आता है। तो मैं इस k स्क्वायर के बजाय k प्लस 1 से इसको रिप्लेस करता हूँ। जब मैंने k स्क्वायर के बजाय k प्लस 1 पुट किया तो k स्क्वायर तो बड़ी वैल्यू थी और k प्लस 1 छोटी वैल्यू है, तो इससे ये इनइक्वलिटी और भी बड़ी हो गई। किस तरह, अगर यहाँ पे लिखा है कि 9 इज ग्रेटर देन 6 प्लस 1, तो अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 9 इज ग्रेटर देन 6, ये मैंने 1 हटा दिया, तो अब भी ये इनइक्वलिटी ट्रू है। इसमें कोई गलती तो नहीं है कि 9 इज ग्रेटर देन 6 या 9 इज ग्रेटर देन 6 प्लस 1 7, दोनों इनइक्वलिटी ट्रू है। तो जब k स्क्वायर को मैंने हटा के k प्लस 1 रखा तो ये साइड और भी छोटी हो गई, यानी ये वैल्यू और भी छोटी हो गई, क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू को हटा के छोटी वैल्यू लगा दी। तो इससे इस इनइक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ा। k प्लस 1 whole factorial is greater than k plus 1 and k plus 1, k plus 1 whole square। तो देखें, हमारी ये इनइक्वलिटी ट्रू हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट है ये k प्लस 1 इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है। इस वजह से ये तमाम n जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए ट्रू है। शर्त यह है कि ये जो n है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. Therefore, it is true for all integers n is equal to greater than equal to 4। ये हमारा प्रूफ था। अगर आप डायरेक्ट देखें k प्लस 1 की जगह n लगा लें तो n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन k प्लस 1 की जगह n लगा लें n स्क्वायर। तो k प्लस 1 को जब हम n के साथ रिप्लेस करते हैं तो वही एक्सप्रेशन आ जाता है। इस वजह से हमारा ये प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन 14 पार्ट 1 में है कि शो दैट 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसमें जो n है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी अगर हम यहाँ पे n की कोई वैल्यू पुट करें जो पॉजिटिव इंटीजर हो तो उससे जो वैल्यू आएगी वो 5 उसका फैक्टर होगा, यानी 5 पे वो डिवाइड होगा। इस तरीके से अगर आप देखें ये 10 है, 10 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 10 का फैक्टर है, 5 भी 10 का फैक्टर है। तो ये जो 10 है ये इस 5 को डिवाइड करेगा, तो 5 2s आर
10 आता है। ये कैंसिल, इसका मतलब है कि ये जो 10 है ये असल में इस 5 का और इस 2 का प्रोडक्ट है। इसमें ये जो 5 है ये तो आप इसको फैक्टर समझ लें। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है आपको पता होगा, इसको हम कोशंट कहते हैं, और कोशंट को किससे शो किया जाता है? क्यू से। ये डिवीज़र है यानी जो तकसीम कर रहा है, ये डिवाइडेंट है यानी ये तकसीम हो रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर होता है, जो कुछ बचता है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा तो ये ज़ीरो रिमाइंडर है और इसको कोशंट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है। एक कोई फैक्टर है और उस फैक्टर के अलावा जो कुछ भी है वो कोशंट है। तो कोशंट और फैक्टर जब मल्टीप्लाई होता है तो ये ओरिजिनल नंबर आता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि 5 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में 5 मौजूद होगा, यानी ये एक्सप्रेशन 5 को डिवाइड करेगी। अगर इस एक्सप्रेशन के नीचे 5 लिख लें तो ये इस 5 से डिवाइड होगी। अगर n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करें तो इसमें 5 एज अ फैक्टर मौजूद होगा। इसका मतलब ये है। तो स्टेप 1 में है कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम n1 पुट कर लेते हैं। 3 2 पावर 1, n की जगह 1 माइनस 1 प्लस 2 2 n की जगह वहाँ पे 1 minus 1 2 3 2 1s are 2 2 minus 1 is 1 plus 2 2 1s are 2 2 minus 1 is 1 3 plus 2 5। तो 5 का फैक्टर भी होता है क्योंकि 5 हम लिख सकते हैं 5 multiply 1। तो 5 is the factor of 5, या हम कह सकते हैं कि 5 को डिवाइड करेगा तो इससे क्या आएगा? 1 आएगा। 5 is a factor of 5। इट इज ट्रू, यानी ये एक्सप्रेशन ट्रू है। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब स्टेप 2 में हम कहते हैं एस्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। k यहाँ पे पुट करने से k एनी पॉजिटिव इंटीजर है तब भी ये 5 का फैक्टर होगा। 3 पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 पावर 2k माइनस 1। तो ये ट्रू है। जब ये ट्रू है तो फिर 5 इसका फैक्टर होगा। इफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ 3 पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, देन अगर 5 इसका फैक्टर है तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है 3 इंटू 2k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 ये 5 पे डिवाइड होगा। इस तरह ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, ये 5 पे डिवाइड होगा, और जब ये 5 पे डिवाइड होगा तो इससे कुछ आंसर आएगा ना। उस आंसर को हम कोशंट कहते हैं, क्यू। जिस तरह यहाँ पे 2 है तो हम कहेंगे कि 3 पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 5। इस साइड पे लें तो आ जाएगा 5q। ये हम कहेंगे कि ये जो है ये एक्सप्रेशन ये प्रोडक्ट है 5 और कोशंट के। 5 और कोशंट के, कोशंट इन दोनों के डिवाइड करने से आता है। तो अगर हम ये वैल्यू ना भी लिखें, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप इसको हटा के यहाँ पे इसके बाद आप फ़ौरन ये भी लिख सकते हैं।
और अगर इस तरह लिखते हैं तब भी सही है। इसको हम ए कह लेते हैं। अब लास्ट में स्टेप 3 है, लेकिन इस बात को आपने याद रखना है, यह भी फिर यूज होगा कि फैक्टर और कोशंट जब मल्टीप्लाई होता है तो इससे ये डिवाइडेंट आता है, यानी जब ये वाली वैल्यू और ये फैक्टर, जब ये वैल्यू और ये फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे ये वैल्यू जरूर आएगी। स्टेप 3, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू है, देन हम इस n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। 3 पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 पावर 2 k प्लस 1 माइनस 1। तो अगर ये स्टेटमेंट k प्लस 1 इंटीजर्स के लिए ट्रू है तो फिर इसमें भी 5 एज अ फैक्टर शामिल होगा, यदि 5 से ये एक्सप्रेशन डिवाइड होगी। दैट इज, यानी मतलब ये है, दैट इज का मतलब है 5 इज अ फैक्टर ऑफ 3 पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 पावर 2 k प्लस 1 माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन से हम 5 को निकालेंगे, यानी इसमें 5 मौजूद है, उसको हम बाहर निकालते हैं। जिस तरह 10 में 5 मौजूद है, 20 में 5 मौजूद है, इस क्योंकि 5 इसका फैक्टर है तो 5 इसमें मौजूद है। 3 पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 पावर 2 के प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। 2k प्लस 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 प्लस 2k मल्टीप्लाई 2 1s आर 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पावर 2k। इस माइनस 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ और 2 को बाद में लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाए, प्लस 2 पावर 2k माइनस 1 और प्लस 2। इसको मैं अलग भी लिख सकता हूँ, 3 पावर 2k माइनस 1 अलग लिख लें और 3 पावर 2 ये अलग लिख लें, प्लस 2 पावर 2k माइनस 1 एंड 2 पावर 2। 3 स्क्वायर 9 आता है, इसको आप शुरू में लिख लें, 9 3 पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 2 4 2 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू। अब मुझे ये एक्सप्रेशन लानी है, तो यहाँ पे तो 3 पावर 2k माइनस 1 तो है, लेकिन इसके साथ 9 नहीं है और यहाँ पे 9 है। मुझे इस 9 को इसमें से बाहर निकालना है। तो अगर मैं इस तरह करूँ कि 9 इंटू 3 पावर 2k माइनस 1 के साथ प्लस कर दूँ 9 इंटू 2 पावर 2k माइनस 1, तो मैंने 9 इंटू 2 पावर 2k माइनस 1 ऐड किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 9 इंटू 2 पावर 2k माइनस 1 देखें मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इस वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। और अब ये रहता है तो ये भी लिख लेंगे, 4 इंटू 2 2k माइनस 1 यानी 2 पावर 2k माइनस 1। हमने ये वाली वैल्यू ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी की है, तो आप लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9 इंटू 2 पावर 2k माइनस 1।
इज इक्वल टू, इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेते, ये आ जाएगा 3 पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये 9 दोनों से कॉमन निकाल ली। 9 माइनस 9 इंटू 2 पावर 2k माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2 पावर 2k माइनस 1, तो इससे आता है -5 2 पावर 2k माइनस 1, यानी 4 में से -9 गए तो 5 रह गया, -5, और ये वाली वैल्यू इसके साथ आ जाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में सिर्फ ये कोशेंट माइनस होते हैं, बाकी एक्सप्रेशन उसी तरह रहता है, यानी 5x माइनस 2x से 3x आता है, ये x उसके साथ रहता है, इज इक्वल टू 9। ये वाली वैल्यू जो है, ये तो हमारे पास 5q के इक्वल है, तो इसकी जगह आप 5q लिख लें, -5 इंटू 2 पावर 2k माइनस 1। हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू 5q लिख ली, इसमें और इसमें 5 कॉमन है, तो 5 बाहर निकाल लें, इनसाइड रह जाएगा 9q माइनस 2 पावर 2k माइनस 1, यानी यहाँ पे जो हमने ये साथ साथ आ रहा है 3 पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 पावर 2k प्लस 1 माइनस 1, इस की वैल्यू देखें 5 और इसके इक्वल है, तो 5 इसमें एज अ फैक्टर आ गया, ये चाहे कुछ भी हो, कोई वैल्यू होगी, यानी ये कोशेंट है, यानी अगर आप देखें ना इस 5 को इस तरफ ले आए, 3 पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, 5 को इस साइड पे ले आए, डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा q माइनस 2k माइनस 1, तो जब इस एक्सप्रेशन को 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये आता है, तो इसका मतलब है कि ये कोशेंट है। कोशेंट क्या होता है, जब किसी वैल्यू को उसके फैक्टर पे डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं। तो अगर 5 को इस साइड पे ले आए तो इससे ये वाली वैल्यू सामने लिखी हुई है, तो ये सारा हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास कोशेंट है, और ये 5 इसमें देखें फैक्टर आ गया, और इससे हमें कोई गरज नहीं है कि ये क्या है, कौन सी वैल्यू है, लेकिन ये हमें पता लग गया कि देखिए इसमें 5 मौजूद है, 5 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, तो ये तो मैंने आपके समझाने के लिए लिखा, इसको मैं रब कर देता हूँ, 5 और 5 और 9q माइनस 2 पावर 2k माइनस 1 को एक और कोशेंट लिख लेता हूँ, इसको q लिखा है तो इसको q प्राइम लिख लें, तो इससे साबित हो गया कि इस एक्सप्रेशन में 5 एज अ फैक्टर मौजूद है, देयरफॉर 5 इज अ factor of this expression 3 power 2 into k plus 1 minus 1 plus 2 power 2 k plus 1 minus 1. Therefore, it is true. It is true for n is equal to k plus 1. k plus 1 के लिए भी ये ट्रू आ गया, यानी इस एक्सप्रेशन में अगर हम k plus 1 पुट करें तब भी ये ट्रू है। यहाँ पे भी आप देखें अगर k प्लस 1 की जगह हम n पुट करें तो 2n माइनस 1 प्लस 2 पावर 2n माइनस 1, देखिए वही चीज़ आती है। तो जब ये k प्लस 1 इंटीजर के लिए ट्रू है तो फिर ये n किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction, it is true for all positive integers
n। क्वेश्चन 14 पार्ट 2 में है कि प्रूव दैट 2 पावर 2n माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये जो स्टेटमेंट है ये n की किसी भी वैल्यू के लिए, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है या इससे 3 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा, या 12 आएगा, यानी 3 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो आएंगे। तो इसको अब हमने प्रूफ करना है। स्टेप 1 में हम पहले इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 2 पावर 2 into 1 minus 1 is equal to 2, 2 ones are 2, in 2 power 2, 2 ones are 2 minus 1, 2 पावर 2 is 4 minus 1, देखें 3 आ रहा है, तो 3 मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 के टेबल में फर्स्ट जो नंबर आता है वो 3 है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। Therefore, it is true for n is equal to 1। स्टेप 2 में हम एस्यूम करते हैं कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। एस्यूम या सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी 2 पावर n की जगह k पुट करेंगे, 2k माइनस 1। और अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में 3 एज अ मल्टीपल होगा, ये भी 3 का मल्टीपल होगा। दैट इज यानी 2 पावर 2k माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब आप इसको एक मिसाल से समझ लीजिए। हमारे पास 6 है, ये 6 क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, क्योंकि 2 3 6 होता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 मौजूद है, 3 2 6, तो ये इसका मल्टीपल है। या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम इस 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 क्या आता है, 6। तो ये जो 6 है ये नंबर, ये 3 और इस 2 का प्रोडक्ट है। ये 2 क्या है, डिवीजन में ये डिवीजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है, और ये कोशेंट है, इसका नाम कोशेंट है। तो इसकी जगह मैं क्यू लिख सकता हूँ, यानी ये जो 6 है ये नंबर, ये अपने मल्टीपल और कोशेंट का प्रोडक्ट है। तो ये 6 जो है ये 3 और कोशेंट का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम कह रहे हैं कि 2 पावर 2k माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका मतलब है कि ये 2 पावर 2k माइनस 1 ये प्रोडक्ट होगा दो नंबर्स का। एक तो ये इसका ये 3 और दूसरा कोशेंट, ये ऊपर वाला जो कोशेंट है। तो आप इसको 3 एंड क्यू लिख लें या कोशेंट। तो ये हमारे पास आ गया है कि 2 पावर 2k माइनस 1 होता है 3 इंटू क्यू। अगर ये 3 इसका मल्टीपल है तो फिर हम इसको इस दो वैल्यूज का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, एक 3 जिसका ये मल्टीपल है, और एक कोशेंट जो जो इस 3 को इस वैल्यू पे डिवाइड करने से आता है। यानी जब हम इस 2 पावर 2k माइनस 1 को इस 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ये कोशेंट होगा। या इस तरह लिख लें कि 2 पावर 2k माइनस 1 को जब इस 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है,
ये कोशंट आता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू एंड कोशंट। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। अब हम इसको स्टेप 3 में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे कि k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। तो स्टेप 3 n is equal to k plus 1। देन अब हम इस n की जगह k plus 1 पुट करेंगे। 2 पावर 2 k plus 1, ये n की जगह 2n, तो n की जगह हमने k plus 1 पुट किया एंड माइनस 1। तो फिर इसमें भी 3 होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है, इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो अब इसको सॉल्व करने से भी हम इसमें से ये 3 निकालेंगे, और ताकि हमें पता लगे कि ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है। इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 2k प्लस 2 1s आर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 2k। इसको अलग लिख ले और 2 पावर 2 को अलग लिख ले, यानी हमने इस बेस को दोनों पावर के साथ लिखा, माइनस 1। या लिख सकते हैं 2 पावर 2k, 2 स्क्वायर 4 आता है, 4 को आप यहाँ पे शुरू में लिख लें माइनस 1। अब मुझे इसमें से इस वैल्यू को निकालना है, ये जो हम फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ये वैल्यू लिखते हैं, इसको मैंने इससे निकालना है। यहाँ पे ये मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 2 पावर 2k तो है, ये 4 यहाँ से मुझे हटाना है। तो अगर मैं इस तरह करूँ कि 4 इंटू 2 पावर 2k, इसके साथ माइनस 4 ऐड भी कर दूँ और प्लस 4 भी लिख लूँ, तो देखें अब जब मैं इसमें से 4 कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, और ये माइनस 1 तो रहता है। अब इन दोनों में से मैं 4 कॉमन लेता हूं तो आ जाएगा 2 पावर 2k माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 इज 3 इज इक्वल टू 4, और ये वैल्यू हमारे पास देखें यहाँ पे आया था 3q के, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3q प्लस 3। इसमें से इस टर्म में से इस टर्म में से ये मैं 3 निकाल लेता हूँ, तो क्या रह जाएगा 4q प्लस, देखें ये जो वैल्यू है 2 पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, इससे ये आ गया है 3 इंटू 4। तो ये जो वैल्यू है ये इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो इसमें देखिए ये 3 आ गया है, और ये क्या है, ये फिर कोशंट है। इस तरह यहाँ पे 3 है, तो 3 तो मल्टीपल ऑफ दिस एक्सप्रेशन है, और ये q क्या है, ये q कोशंट है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से ये आता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसमें 3 आ गया है, इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 3 का मल्टीपल है, यानी 3 के साथ कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है तो ये आया है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी देखें ये 3 एज अ मल्टीपल मौजूद है। तो 3 और ये कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, हम इसको एक और नाम दे देते हैं, क्योंकि ये भी कोशंट होगा, इसको q प्राइम दे दें। किस तरह कोशंट है ये आपने करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ। देखें 2 इंटू 2k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 3 इस तरफ ले आए तो डिवाइडेड बाय 3, तो क्या रह जाता है 4q। तो जब इस एक्सप्रेशन को 3 पे डिवाइड करते हैं
तो हमारे पास ये आता है। ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप इस वैल्यू को अंदर रखें और इस 3 से डिवाइड करें तो इससे क्या आएगा, ये ऊपर जो होगा ये कोशेंट आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इस 4q प्लस 3 को कोशेंट के तौर पे लिख सकते हैं। तो इसको मैं एक और नाम दे देता हूँ q प्राइम। तो क्योंकि इसमें 3 आ गया है तो हम कह सकते हैं कि 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 2 k प्लस 1 माइनस 1। ये 3 जो है ये इस एक्सप्रेशन का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी इसमें एक फैक्टर 3 एज अ मल्टीपल मौजूद है। तो देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये ट्रू हो गई है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction, it is true for all n, and n is any positive integer or natural number, क्योंकि natural number, क्योंकि positive integer जो है वो natural number ही होते हैं। Question 15 लास्ट क्वेश्चन है कि show that a plus b is a factor of a n minus b n। ये जो a plus b है ये इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। फैक्टर देखें, ये 6 जो है 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो ये जो 2 और 3 है ये 6 का फैक्टर है। तो 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 2 3 आर 6, और 6 को ये 3 भी डिवाइड कर सकता है, 3 2 आर 6। इसका मतलब है कि जब हम 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 3 आता है। तो ये 3 क्या है, ये 3 कोशेंट है, 3/2, यानी ये जो ऊपर जो आंसर आता है ये कोशेंट होता है। इसको आप क्यू से शो कर सकते हैं। तो ये 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कोशेंट, यानी जो फैक्टर होगा वो अपने नंबर को डिवाइड करेगा, और ये जो नंबर है ये उस फैक्टर का, क्योंकि 2 तो इसका फैक्टर है, इस फैक्टर का और कोशेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे कोशेंट 2 है और 3 फैक्टर है, तो 3 और 2 भी 6 आता है, यानी हम कह सकते हैं कि 6 क्या चीज़ है, 6 3 और कोशेंट का मल्टीप्लिकेशन है। तो कोई भी नंबर जिसका कोई फैक्टर होगा तो वो नंबर उस फैक्टर का और कोशेंट का प्रोडक्ट होगा। इस बात को याद रखें। अब हम कह रहे हैं कि ये a प्लस बी ये इसका फैक्टर है, लेकिन ये कहा गया है कि n जो है फॉर ऑल इवन इंटीजर्स, n 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये ऑड नहीं हो सकता। तो अगर ये इवन नंबर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं, तो तब a प्लस बी इसका फैक्टर है। तो मुझे तो ये पता नहीं लग सकता कि ये जो n है ये किस तरह इवन है। तो इस n को मैं एक और वैल्यूज के इक्वल कर लूंगा, किसके, 2m के इक्वल होगा। जब भी किसी नंबर में 2 एज अ मल्टीपल हो वो हमेशा इवन होगा। जिस तरह देखिए 4 है तो 4 होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 6 है तो 6 होगा 2 मल्टीप्लाई 3, 8 है तो होगा 2 मल्टीप्लाई 4। तो इवन नंबर्स में 2 लाजमन होगा एज अ वन फैक्टर। तो ये जो n है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये इवन होना चाहिए, तो मैं इस n को एक और वैल्यू के साथ रिप्लेस कर लूंगा, किसके साथ, 2m के साथ। अब m क्या है, m एनी इंटीजर है।
अब इसमें इवन की कोई पाबंदी नहीं है। देखिए अगर m 1 है तो 2 1s are 2, n इवन हो गया। अगर m 2 है तो 2 2s are 4, देखें n इवन हो गया। अगर m 3 है 3 2s are 6, तो n इवन हो गया। तो इस तरह इस n को जब 2m से हम शो करेंगे तो ये n हमेशा इवन रहेगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि सिंस n is given to be positive, even integer। n जो है पॉजिटिव है और इवन इंटीजर है। सो वी कैन राइट, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2m। और m क्या चीज है? वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। Therefore, तो ये जो एक्सप्रेशन है a n माइनस बी एन, इसको अब मैं लिख लूंगा a n की जगह 2m माइनस b और n की जगह 2m। अब हम स्टेप 1 करते हैं। फॉर m इज इक्वल टू 1, अगर ये m हमारे पास 1 है, देन a 2m की जगह 1 पुट करेंगे माइनस b 2m की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो a प्लस बी से डिवाइड होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऊपर लिखें और a प्लस बी को नीचे लिखें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी और नीचे a प्लस बी है, तो ये कट जाता है। इसका मतलब है कि ये a प्लस बी, ये a प्लस बी जो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर है, और फैक्टर अपनी वैल्यू को डिवाइड करता है। और आप इस तरह भी कह सकते हैं, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी मौजूद है, जिस तरह 6 में 2 और 3 मौजूद है, तो 2 और 3 6 का फैक्टर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्योंकि ए प्लस बी मौजूद है, इसलिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर है। और दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी को अगर इस साइड पे ले आए तो उस साइड पे क्या रह जाएगा? ए माइनस बी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी डिवाइड कर रहा है, और कोशंट क्या आ रहा है? ए माइनस बी। तो हम ये बात ट्रू हो गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी मौजूद है, तो फिर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर है, और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सिंस a प्लस बी डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर a प्लस बी इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट m इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। Therefore, above statement का मतलब ये वाली वैल्यू, therefore the above statement is true for m is equal to 1। अब स्टेप 2 है। अब हम सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करते हैं कि अगर हम m की वैल्यू k पुट करें तो ये a प्लस बी फिर इसका
फैक्टर होगा। अगर यहाँ पे हम m की जगह k पुट करें तो a प्लस b इस एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा। लेट इट इज ट्रू फॉर m इज इक्वल टू k। तो अगर ये ट्रू है तो फिर देन a प्लस b, ये जो a प्लस b होगा इज अ फैक्टर ऑफ a पावर 2k माइनस b पावर 2k। यानी फिर इसका मतलब ये है कि ये जो a प्लस बी होगा डिवाइड्स a पावर 2k माइनस b पावर 2k। यानी जो a पावर 2k माइनस b पावर 2k है इसको a प्लस बी डिवाइड करेगा। और जाहिर है कि जब इसको इस पे डिवाइड किया जाएगा तो इससे कुछ आएगा। जिस तरीके से अभी हमने 6 को 2 पे डिवाइड किया तो वहाँ पे 3 आया। तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो इससे कुछ आएगा, और वो जो कुछ आएगा उसको हम Q का नाम दे देते हैं। इसको कोशंट कहते हैं। A 2k माइनस B 2k इज इक्वल टू, इसको इस साइड पे ले जाएं तो ये होगा A प्लस बी इंटू क्यू, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है और इसमें ये Q क्या है, वेयर Q इज कोशंट। अब स्टेप 3 जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये m इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। नाउ लेट m इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर हम m की जगह k प्लस 1 पुट करें तब भी ये a प्लस b इसका फैक्टर होगा। एंड कंसिडर, अब हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी अब हम m की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन पे तो आ जाएगा a 2 m की जगह k प्लस 1 माइनस b 2 m की जगह k प्लस 1। अब इसमें देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में a प्लस बी एज अ फैक्टर आता है या नहीं। इज इक्वल टू 2k a पावर 2k प्लस 2 1s are 2 माइनस b 2 मल्टीप्लाई k एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a पावर भी 2k है और ये a पावर 2 भी है, माइनस b पावर भी 2k है और b पावर 2 है। अब इसमें हमने कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास ये आ जाए a पावर 2k माइनस b पावर 2k। तो देखें यहाँ पे हमारे पास a पावर 2k इंटू ए स्क्वेयर तो है। अब हमें तो a पावर 2k चाहिए, ये a स्क्वेयर तो नहीं चाहिए। और इसके साथ यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, b पावर 2k। तो अगर मैं इस तरह करूँ कि माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस a स्क्वेयर b पावर 2k, ये सब्ट्रैक्ट कर लूँ, ये मैंने अपने आप से इजाफा कर दिया। और इसी को फिर ऐड भी कर दूं, a स्क्वेयर b पावर 2k, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो इसकी वजह से मैं ये कॉमन इससे ले सकता हूं और मेरे पास ये वैल्यू आ सकती है। तो ये मैंने इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया और इसको बैलेंस करने के लिए ऐड किया ताकि एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, ये तो कैंसिल हो जाते हैं और ये रहता है माइनस b पावर 2k और b स्क्वेयर। इन दो टर्म में a स्क्वेयर कॉमन है, रह जाएगा a पावर 2k माइनस b पावर 2k।
प्लस इन दोनों में हमारे पास b पावर 2k कॉमन है, तो क्या रह जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये a पावर 2k माइनस b पावर 2k ये तो इसके इक्वल है a प्लस बी इंटू क्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस बी इंटू क्यू इसकी जगह, प्लस b पावर 2k और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस इज इक्वल टू इस टर्म और इस टर्म में a प्लस बी कॉमन है तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे इनसाइड रह जाएगा a स्क्वायर क्यू a स्क्वायर और क्यू प्लस और यहाँ पे रह जाएगा b पावर 2k और a माइनस बी। अब देखें जब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारे पास a प्लस बी इसमें आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये a प्लस बी और इसका प्रोडक्ट है, तो ये a प्लस बी एज अ फैक्टर आ गया, देखें इसमें से निकल आया, तो ये a प्लस बी और ये जो कुछ इजाफी है ये भी असल में कोई वैल्यू है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है Q1 है, ये जो तमाम है ये Q1 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, a प्लस बी इसका एक फैक्टर है और ये Q1 भी एक फैक्टर है, लेकिन ये Q1 क्या है कोशेंट है, इसको हम कोशेंट कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये Q कोशेंट है, क्योंकि a पावर 2k माइनस b पावर 2k को जब a प्लस बी पे डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो उसको हम कोशेंट कहते हैं। इसी तरीके से ये a प्लस बी को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ तो आएगा, तो वो क्या है वो Q1 है, यानी कुछ वैल्यू होगी। तो इस साइड पे तो ये वैल्यू आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ किसका a पावर 2k प्लस 1 माइनस b पावर 2k प्लस 1, तो ये a प्लस बी इसका फैक्टर है। तो जब k प्लस 1 के लिए a प्लस बी इसका फैक्टर है तो इसका मतलब है कि किसी भी n के लिए जो पॉजिटिव इवन नंबर है उसके लिए ये a प्लस बी हमेशा इसका एक फैक्टर होगा। सो द अबव स्टेटमेंट is true for m is equal to k plus 1 and hence by principle of mathematical induction it is true for all positive even integers, यानी a plus b is a factor of an minus bn, where n is positive even integer। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.1 के ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए।